नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम 3 महीने में 2 ऑपरेशन, पहले रालोसपा को तोड़ा और अब लोजपा के चिराग को बुझा दिया। फौरी तौर पे निश्चित रूप से उन्होंने चिराग पासवान से बदला लिया है, जो विधानसभा चुनाव में उन्हें टक्कर दे रहे थे, उन्हें जेल भिजवा रहे थे और उनके मजबूत कैंडिडेट के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट उतार करके जेडीयू को हरा रहे थे। माना यह गया था कि सब कुछ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे चिराग पासवान कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार कहा भी था इशारों ही इशारों में कि अब इस ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ ही था कि अब गठबंधन है, चुनाव सिर पे आ गया है। जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं और अब तो हमें इसी रूप में मैदान में जाना होगा। मैदान में गए लेकिन घायल पहलवान की तरह वहाँ से आए और अब जो है उपेंद्र कुशवाहा जब उधर मात खाए तो पुराने साथी हैं। 2004 में उन्हें विपक्ष का नेता बनवाया था, 2013 तक साथ रहे थे, राज्यसभा में भेजा था। लेकिन जब वो उधर हारे और ये नीतीश कुमार इधर कमज़ोर हुए तो उपेंद्र कुशवाहा को साथ में जोड़ लिया ताकि कुर्मी और कोयरी वोट साथ हो जाए, वोट परसेंटेज बढ़े। दरअसल नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात ये थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहाँ बीजेपी के 17 और उनके 16 सांसद जीते, वहीं विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया, दोगुने से थोड़ा कम रह गया। वोट परसेंटेज 5% जेडीयू नीचे चले गई, बीजेपी 20+ ले आई और जेडीयू 15+। नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात घूमती रही कि आगे के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे बन गए, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। लिहाजा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ करके पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और इसके बाद सबसे ज़्यादा उनकी नाराज़गी यदि किसी से थी तो चिराग पासवान से। और चिराग पासवान से बदला लेने के लिए पशुपतनाथ पारस जो है चिराग के चाचा, उनसे पहले से नीतीश कुमार के अच्छे रिश्ते हैं। चुनाव के दौरान भी वो उधर ही जाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं मजबूरियों में उन्होंने चिट्ठी जारी करके अपने को अलग कर लिया था। अब पशुपतनाथ पारस के माध्यम से ऐसा दाव मारा कि जिस प्रिंस पे ये भरोसा करते थे, बिहार के कमान सौंपे हुए थे अपने चचेरे भाई पे, उस प्रिंस यानी कि चाचा और भाई समेत 5 सांसद चले गए। 6 सांसदों में से अकेले चिराग पासवान बचे हैं। चिराग पासवान से हिसाब बराबर, चिराग एलजेपी का बुझ गया। अब तो ये झगड़ा होना कि पार्टी कार्यालय पर कैसे कब्जा होगा। 5 सांसदों वाली पार्टी असली एलजेपी होने का वो दावा करेंगे, यहाँ स्पीकर को चिट्ठी देने से लेकर के चुनाव आयोग तक अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे और इनके पास, चिराग पासवान के पास इसके बाद क्या विकल्प बचेगा। एलजेपी को कैसे बचाएं, टूटे दड़े को अपने को यदि मानते हैं तो, या बीजेपी में विलय कर जाएं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने को हनुमान बताया था। अब मोदी के सामने भी ये चुनौती है कि अपने हनुमान को कैसे मदद करे, कैसे बचाए। देखने वाली बात ही होगी। ये तो भविष्य का डेवलपमेंट है कि क्या पॉलिटिकल अपडेट आता है। लेकिन जो नीतीश कुमार ने 3 महीने में 2 ऑपरेशन किया है, पहले उपेंद्र कुशवाहा का और उसके बाद ऑपरेशन एलजेपी, इसके बाद या इन दोनों ऑपरेशनों के साथ असली निशाना उनका बीजेपी से हिसाब चुकता करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो उन्हें मात मिली वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर जो चिराग पासवान ने किया उन्हीं की वजह से मिली। अब इनकी रणनीति ये है कि यदि जेडीयू में ये 5 सांसद आ जाते हैं तो इनके विधायकों की संख्या जो हो जाएगी वो 16-5-21 हो जाएगी, मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। आप कह सकते हैं एनडीए के सबसे ज़्यादा सांसदों वाला घटक दल बन जाएंगे, क्योंकि शिवसेना और अकाली दल जा चुके हैं। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बार्गेनिंग में ठीक हो जाएगा कि हमें हमारे 5 मंत्री एडजस्ट कीजिए। और यदि ये 5 सांसद जो अलग हुए हैं, यदि वो अपने को लोजपा के रूप में ही रखते हैं तो भी वो अपने हिसाब से अब चिराग पासवान को मंत्री नहीं बनने देंगे, पशुपतनाथ पारस को मंत्री बनवा देंगे। नीतीश कुमार यहाँ पे सक्सेस। अब बात आती है कि आगे इनको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आगे ये फ़ायदा होने वाला है कि बिहार में मजबूती के लिए 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा। फिर बीजेपी अपने को बड़े भाई के रूप में पेश करती, तो बीजेपी बड़े भाई के रूप में पेश करती तो सीटों को लेकर के झगड़ा होता। तो अभी इस दांव से ये तो क्लियर कर दिया नीतीश कुमार ने कि उन्होंने मजबूती हासिल कर ली, अपनी ज़मीन मजबूत बना ली। अब यदि बीजेपी उनको से बार्गेनिंग करेगी तो टूट करके महागठबंधन के साथ जाने में भी आसानी हो जाएगा, क्योंकि मजबूत हो गए और साथ रहते हैं तो 2024 के लिए बराबरी के स्तर पे आकर के खड़े हो गए।
यानी बीजेपी को उन्होंने बीजेपी की ही भाषा में जवाब दिया। अपने तो कुछ बोल नहीं रहे, बीजेपी भी तब कुछ नहीं बोल रही थी, बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब दे दिया। निशाने पे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही है। लेकिन जब राजनीति में दांव चले जाते हैं, पर्दे के पीछे से दांव चले जाते हैं, तो उसके लिए जब साथ में है तो बाहर आकर के शोर नहीं मचाया जाता है। उसी हिसाब से आपको भी दांव चलने होते हैं। सो उन्होंने दांव चल दिया। उपेंद्र कुशवाहा का तोड़ने के बाद मार्च में उपेंद्र कुशवाहा वाला ऑपरेशन हुआ था और जून में आकर के ऑपरेशन लोजपा हो गया। अब देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में कितनी सीटें लेने में नीतीश कुमार कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे भारी होंगे, प्रदेश में जो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं, वो उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी कि अब नीतीश कुमार कमज़ोर वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, बल्कि उनके साथ 16 और 5 21 सांसद हैं। विधायक बेशक कम हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और भी उसे बढ़ा सकते हैं। ये ना सोचे महागठबंधन की वही ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, ये भी इधर से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो नीतीश कुमार शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या दिखता है और आगे की राजनीति लोजपा यानी खास तौर से चिराग पासवान की क्या होती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।